क्या आप एक बडिंग लॉयर हैं जो अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाह रहे हैं? क्या आपको काफ़ी टाइम हो चुका है एक सीनियर के लॉ ऑफिस के अंदर और आप थोड़ी थोड़ी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको लगता है कि क्या आपको अब अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए फुल फ्लेजेड, बट आप डरते हैं कि क्या अगर आपने शुरू कर दी और आपके पास काम नहीं आया तो आपका जो एटलीस्ट जो सैलरी है जो सीनियर से आती है वो रह जाएगी? वेल, when to start your own practice is a major question जो बहुत लॉयर्स के और सब लॉयर्स के दिमाग में एक टाइम पे जरूर आता है। So, आज हम एलिफेंट इन द रूम को डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत लोगों को परेशान करता है, बहुत लॉयर्स के दिमाग में भी आता है और बहुत लॉयर्स प्रोक्रेस्टिनेट करके डिसीजन को नहीं ले पाते हैं सही टाइम पे कि उन्हें स्टार्ट कब करनी चाहिए प्रैक्टिस। मैं अपना एक्सपीरियंस आज शेयर करने वाला हूं कि मैंने क्या सोच के अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द होल वीडियो एंड यू आर श्योरली गोना लाइक इट। हेलो दोस्तों, मैं हूं कनिष्क अग्रवाल, आपका लेगोप्रेन्योर फ्रेंड फ्रॉम लेगोप्रेन्योर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हेन टू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस के बारे में। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों के दिमाग में आता है। जब हम लॉ कंप्लीट कर लेते हैं और अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो हम किसी लॉयर के अंडर गाइडेंस के लिए, काम सीखने के लिए ज्वाइन करते हैं। वहां पे हम 2 साल से लेके 5 साल तक, डिपेंडिंग अपॉन आपका खुद एक्सपीरियंस कितना लेना चाहते हैं, हम काम करते हैं। इस दौरान बहुत बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमें अपनी प्रैक्टिस कब स्टार्ट करनी चाहिए। इसका कोई बहुत डेफिनेटिव आंसर तो नहीं है, बट मैं इंडिकेशंस बताऊंगा। जब ये इंडिकेशंस आपकी लाइफ में आने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। ये इंडिकेशन जब मेरी लाइफ में आए तभी मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी एंड इट प्रूव टू बी सक्सेसफुल। सो पहला इंडिकेशन, जब आपके पास अपने खुद के कम से कम 20 से 25 केसेस आपके हाथ में हों, मेरे ख्याल से आपको तब कंसिडर कर सकते हैं कि आपको अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है कि नहीं करनी है। आपका इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि अगर आप जब अपने सीनियर के साथ काम कर रहे हैं, आप हाइपर एक्टिव मोड में होते हैं, आप रोज कोर्ट जा रहे हैं, रोज फाइल्स पढ़ रहे हैं, रोज क्रॉस एग्जामिनेशन या XYZ एप्लीकेशंस बना रहे हैं, और जब आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे अगर आपके पास केस फाइल्स ही नहीं होंगी तो आप करेंगे क्या? जो वो खाली टाइम होता है वो बहुत लोगों को परेशान कर देता है और जिसकी वजह से बहुत लोग अपनी प्रैक्टिस शुरू नहीं कर पाते और शुरू करके फेल भी हो जाते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशंस कि कब आपको अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है, दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ फाइल्स या केसेस जो आपके पास हों। दूसरा इंडिकेशन है दैट यू हैव स्टार्टेड बिल्डिंग योर ओन प्रैक्टिस इवन व्हाइल यू आर वर्किंग। इसके अंदर आप ये समझिए, स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि मैंने आज के टाइम पे बहुत टाइम अपने सीनियर के यहाँ काम कर लिया और बस मुझे अब से अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है विदाउट एनीथिंग। आपको अपने सीनियर के यहाँ काम करते करते आप अपनी प्रैक्टिस थोड़ी सी बिल्टअप कीजिए। सी, हमारे लीगल प्रोफेशन के अंदर आई नो सैलरी ज़्यादा नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा, खासकर के जूनियर एडवोकेट्स को, बट हमारे को और आज़ादियाँ भी मिलती हैं और हमारे सीनियर्स हमेशा ज़्यादातर ब्लेस करते हैं। मैं अपने ऑफिस में भी सारे जूनियर्स को बोलता हूँ कि आप अपना काम भी लेके आइए और हमारा ऑफिस यूज़ करना है तो ऑफिस यूज़ कीजिए, काम के साथ क्लैश नहीं होना चाहिए एंड यू स्टार्ट डूइंग योर ओन वर्क ऑल्सो। सो साथ साथ में अपना कुछ काम पकड़ना शुरू कीजिए, अपने कॉन्टैक्ट्स, फिर फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, कोई केसेस लाना शुरू कीजिए। कुछ जब वो केसेस हो जाते हैं आपके पास तो ही आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करने का सोचिएगा। उससे पहले कभी भी विदाउट एनी बेस ऑफ योर ओन प्रैक्टिस कभी भी अपनी प्रैक्टिस शुरू करने का मत सोचिएगा। तीसरी चीज आती है कि आपकी जो रेवेन्यू है, जो आपके पास ऑलरेडी काम आया हुआ है, उससे 50 से 75% का रेवेन्यू अगर आपकी सैलरी के बराबर है तो आई थिंक इट्स अ राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। यस, यू आर टेकिंग अ रिस्क, बट अगर 50% से 75% आपको पता है कि आपके ऑन एन एवरेज पिछले 6 महीने या 1 साल के अंदर हर महीने आपके पास अपने काम करने से आए हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। फायदे और इंडिकेशंस की बात डेफिनेटली हम लोग पूरा डिस्कस कर रहे हैं, बट मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा। जो हमारे दिमाग में डर होता है कि हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, हमें अपना ऑफिस बनाना पड़ेगा,
हमें स्टाफ रखना पड़ेगा, एक्सपेंसेस बहुत सारे आएंगे, ये सब चीज़ें सच हैं, बट ये बहुत सारी चीज़ें इनमें से अवॉइड हो सकती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एक चीज मैं और आपको दिमाग में रखना चाहूंगा, जो इंडिकेशन नहीं है स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस का, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपको जो डिसीजन में हेल्प करेगा कि जब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपका अपना कोई चेंबर हो या अपना ऑफिस हो। शुरुआत में आप अपने घर से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अगर आपके क्लाइंट्स आपको मिलने के लिए बोलते हैं, आज के टाइम पे एवरी क्लाइंट इज हैप्पी कि आप उसके ऑफिस में जाके मिल लो, तो आप उसके ऑफिस में जाके मिल लीजिए, या आप उसे किसी कैफे में, स्टारबक्स या किसी भी ऐसी जगह पे, अच्छे कैफे में किसी अच्छी जगह बुला के वहां मीटिंग कर लीजिए, जहां पे आप आराम से फाइल वगैरह खोल के उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज से कि चलिए सर बीच में किसी सेंट्रल प्लेस में मिल लेते हैं। तो स्टार्टिंग में एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स आपको ये सब एक्सपेंसेस एक्यूमुलेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए वापस आते हैं इंडिकेशंस के ऊपर कि कौन सी इंडिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से आपको स्टार्ट करनी चाहिए प्रैक्टिस। चौथा इंडिकेशन मेरे हिसाब से जो रहता है वो ये रहता है कि आपके पास अपना खुद की प्रैक्टिस बिल्डअप करने के लिए आप चाहते हो, आपके अंदर ज़ील हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मैं इसलिए बता देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो अपनी प्रैक्टिस जिन्होंने शुरू करी, बट दे ऑलवेज सॉट गाइडेंस ऑन हाउ टू डू देयर ओन वर्क। वो कुछ लोग होते हैं जो इंस्ट्रक्शन लेके काम करने में ही ज्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं रादर देन गिविंग द इंस्ट्रक्शंस और गेटिंग देयर ओन वर्क डन बाय देमसेल्फ। तो वो एक प्रॉब्लम आती है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके अंदर वो ज़ील और वो पकड़ है कि नहीं है कि मेरे को अपनी प्रैक्टिस को यहाँ तक लेके जाना है या ये मेरे को अपनी प्रैक्टिस करनी है। पांचवा इंडिकेशन दैट यू नीड टू हैव अ वॉर चेस्ट। सी वॉर चेस्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास इतने सोर्सेस और इतने फंड्स हैं कि कम से कम आपको 6 महीने प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अपनी बैंक की EMIs या अपने खर्चे जो डेली हैं आपके वो चलाने के अंदर। आपको ये ध्यान रखना है, ऑब्वियसली हर कोई एक्सपेंस कट करता है अपने, बट जो बेसिक एक्सपेंसेस है वो तो कहीं नहीं जाने वाले। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास कम से कम 6 महीने की सेविंग्स हैं जो आप एज अ वॉर चेस्ट यूज कर सकते हो अपनी खुद की इस लड़ाई के अंदर कि आपको अपनी जो प्रैक्टिस शुरू करनी है उसके लिए। 6 मंथ्स के लिए सेविंग्स जरूर होनी चाहिए कि आपकी जो सैलरी आ रही थी कम से कम 6 महीने के लिए मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही मैंने नौकरी छोड़ के बहुत बड़ा पाप कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, पेशेंस। गाइस, रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। प्रैक्टिस भी एक दिन में बिल्टअप नहीं होती है। आपको बहुत नेटवर्किंग करनी पड़ती है, आपको बहुत लोगों से मिलना पड़ता है, समझना पड़ता है, कुछ काम बहुत कम में भी करने पड़ते हैं, कुछ फ्री में भी करने पड़ते हैं, कुछ की फीस आप बहुत अच्छी भी चार्ज कर लेते हो, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पेशेंस इज द वर्च्यू। प्रैक्टिस धीरे धीरे करके बढ़ेगी, ये आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है। और दूसरी चीज, पेशेंस से मेरा मतलब इस चीज के ऊपर भी है, आप जब अपने सीनियर का ऑफिस छोड़ते हैं या कोई नौकरी छोड़ते हैं तो वहां पे आप रोज बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, राइट? आप हाइपर एक्टिव मोड में होते हो। जब आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हो आपके पास अगले दिन से कोई काम नहीं होता। आपके पास फाइल है, आप कितना पढ़ लोगे? आपको पता है कि लॉ के अंदर हम तभी पढ़ते हैं जब केस आता है और जब फीस पता है कि क्लाइंट से आनी है, हाँ चलो ठीक है अब पढ़ लिया। पहले से पढ़ के जो आपने कॉलेजेस में अपने सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे आपको नहीं याद होंगे। यू ऑलवेज हैव टू रीड और गो थ्रू एनीथिंग जब आपके पास वो काम आता है। सो पेशेंस रखनी पड़ती है। आपके पास बहुत ज्यादा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है खाली टाइम का, तो उससे डील करना भी अपने में एक बहुत बड़ी आर्ट है और वो एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है। सो मेक श्योर दैट यू आर एबल टू डील विद दैट। सो ये हुई सारी इंडिकेशंस जो मेरे हिसाब से जरूरी हैं कि भाई आप अगर अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं, ये 5-6 पैरामीटर्स जरूर दिमाग में रख लें और ध्यान में रख लीजिएगा, तभी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर पाएंगे। अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए एक लास्ट टिप्पणी दूंगा अपनी तरफ से, वो ये है कि ट्राई कीजिए, चाहे आपको 10,000 रुपये या 15,000 रुपये कोई भी एक छोटी सी रिटेनरशिप
किसी भी कॉर्पोरेट की मिल सकती है, चाहे वो केसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो ड्यू डिलिजेंस से रिलेटेड हो। अगर वो मिल सकती है तो वो जरूर ले लीजिए, क्योंकि एक रिटेनरशिप ऐसी चीज होती है जो आपको मंथ ऑन मंथ सपोर्ट करती है, और जो उसके बाद काम आता है वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा बोनस की तरह काम आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग द वीडियो, और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको किस चीज के अंदर या कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लॉयर बन चुके हैं अभी रिसेंटली 2 साल के अंदर, या जो पिछले 5 साल के अंदर कुछ सोच रहे जा रहे हैं कि हमें प्रैक्टिस कब शुरू करनी है, हाँ हम करेंगे, हाँ हम करेंगे। तो उन्हें ये वीडियो भेजिए और बोलिए कि इस वीडियो को देखें और अपने डाउट्स क्लैरिफाई करें। सो मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर। कनिष्क अग्रवाल फ्रॉम लेगरप्रेन्योर साइनिंग ऑफ।